नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं नए साल की आपको तहे दिल से बधाई दूंगा और मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि इस नए साल में, इस चढ़ते नए साल में आप बहुत 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 ज़्यादा विवेकी हो जाओ। इतने विवेकी हो जाओ कि परमात्मा की हर वाणी को आप बिल्कुल सही तरीके से समझो और उसको विवेक के द्वारा अपने दिल में बसाओ, उसको ग्रहण करो और उनके बताए रास्ते पे चलो, ताकि हम सब, भारतवासियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम सब यानी जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, वो सब मुक्त हो जाएं, वो सब अपने धाम को चले जाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, ताकि ये पांच तत्व की जो काल की सृष्टि है ये हमेशा के लिए खाली हो जाए। एक भी जीव ना रहे यहां पे जो 84 के चक्कर काटे। एक भी जीव नहीं चाहिए इस दुनिया में। खाली कर दो इसको, बिल्कुल बिल्कुल खाली। तो दोस्तों, मेरी एक जानने वाली फ्रांस में जो एक महिला यहाँ इंडिया में आई थी सत्य की खोज करती हुई, यहाँ पे कई योग पीठों पे हठ योग कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। तो उसके साथ मेरी जब ज्ञान चर्चा हुई और मैंने केवल और केवल मदन साहिब की जो एक वाणी, सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए, उस दोहे को मैंने जब उसके सामने खोला तो मैं हैरान रह गया कि उसने 20-25 मिनट में ही दोस्तों सत्य को स्वीकार कर लिया। मैं हैरान हो गया, क्योंकि भारत में ही किसी को समझाना हो तो कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाता है इस वाणी को समझाने में, क्योंकि वो लकीर के फकीर हुए पड़े हैं हम लोग कि नहीं, मंत्रों से ही मुक्ति मिलेगी, मंत्रों के बिना नहीं मिल सकती। और मैं हैरान हो गया, उस लड़की ने 20-25-30 मिनट के अंदर हर चीज को गहराई से समझा और उसने मदन साहब के ज्ञान के आगे सरेंडर कर दिया और उसने वहीं पे मान लिया कि जो गुरु मैंने बनाया है इंडिया में, वो गुरु पूरा गुरु नहीं है। और आज मैंने उसको जब नए साल की बधाइयां दी और मैंने उसको बताया कि एक YouTube चैनल बनाया है और प्रचार किया जा रहा है सत्य का, तो उसने एक बहुत ही प्यारा संदेश आप सब लोगों के लिए, आप सब मेरे भारतीय भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक बहुत प्यारा संदेश भेजा है। मैं उसको भी आपको सुनाना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि जैसे मालिक ने उसको इतना विवेक दिया है, आप सबको भी दे। मैं बस यही दुआ करूँगा कि आप सब इतने विवेकी हो जाओ कि सत्य और असत्य का निर्णय एक पल में कर लो। और मैं उन लोगों से भी, उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि क्या मुक्ति का ठेका केवल कबीर साहब ने ले रखा है, कि कबीरपंथी नहीं होगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई और मुक्ति देता है तो आप उसका ज्ञान हमें बताइए कि क्या ज्ञान है, हम भी देखेंगे उसको कि कैसे मुक्ति मिलेगी, किस ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। किसी भी संत से अगर आपको मुक्ति मिलती है तो आप उसके ज्ञान को समक्ष रखिए। भाई, परमात्मा ने बुद्धि सबको दी है, आप अपने संतों का ज्ञान रखिए सामने और उसके द्वारा निर्णय हो जाएगा कि मुक्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि चेतना में, चेतन सत्ता में इतना विवेक है कि वो देख कर ही पहचान जाएगी कि इससे मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। आप ज्ञान तो सामने रखिए। जिन लोगों को कबीर नाम से ही प्रॉब्लम है कि क्या केवल कबीर ही मुक्ति का दाता है। अब देखिए, ये लड़की कहाँ रहती है, फ्रांस में, लेकिन इसने उस यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि सत्य किसी की बपौती नहीं है। सत्य किसी की बपौती नहीं है, इसका मतलब कि कोई भी संत हमें सत्य दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन जब सत्य स्वयं आकर उस संत को अपना भेद बताता है, तब जब परमात्मा स्वयं आकर किसी भी संत को अपना राज बताता है, अपना भेद बताता है, सच्ची भक्ति बताता है, तब जाकर वो संत इस लायक होता है कि वो किसी और को मुक्ति प्रदान कर सके।
समझो इस बात को। तो केवल कबीर साहब ही वो परम चेतना है जो नाम बदल बदल कर लोगों को मिलते हैं और उनको मुक्ति का संदेश देते हैं। केवल कबीर नाम से ही नहीं आते हैं वो, जिंदा बाबा के नाम से, बूढ़ा बाबा के नाम से, मुनिंद्र नाम से, करुणामय नाम से, सतसुकृत नाम से, राधापति नाम से। नामों में कुछ नहीं रखा है, बात है ज्ञान की। ज्ञान क्या दिया जा रहा है, कौन सा शब्द दिया जा रहा है, बात शब्द की है। तो अब देखो, इस लेडीज ने, इस लड़की ने सत्य को स्वीकार किया और ये नवंबर में आके गुरुजी से नाम दीक्षा लेगी। कोई भाषा सेम नहीं है, कोई कल्चर सेम नहीं, कम्युनिटी सेम नहीं, फिर भी सत्य तो एक है मेरे भाई। चाहे वो कोई अंग्रेज हो, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो, सत्य हम सबके लिए एक है और आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ही खोजना है, मंत्रों को नहीं खोजना है। वरना आप हिंदी के मंत्र लेके बैठ जाओगे, अंग्रेज कहेगा नहीं अंग्रेजी में मंत्र दो, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? वो कहेगा मेरी बाइबल में दिखाओ ये मंत्र कहां लिखा है, फिर क्या करोगे? लेकिन बाइबल में तो सोल के बारे में भी लिखा है भाई, कि सोल इज इमॉर्टल, आत्मा कभी नहीं मरती है, लिखा है उसमें। आप उसको प्रूफ कर सकते हो। आत्मा को ही तो खोजना है। तो मेरे भाई विचार करो, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं सबका भला चाहता हूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप सारे मेरे पास आ जाओ। आज एक भाई ने मुझसे पूछा कि भैया एक कबीरपंथी मुझे मिला है, वो भी कहता है कि मैं शब्द लिखा देता हूं, तो मुझे कोई निशानियां बताओ कि मैं कैसे परख करूंगा। तो मैंने उसको 8-10 निशानियां बता दी और वो भी खुश, मैं भी खुश कि इस भाई ने मुझ पे विश्वास करके मुझसे कम से कम निशानियां तो पूछी। और मैं क्यों मना करूंगा उसको? मैं बिल्कुल मना नहीं करता। आपको कोई भी गुरु मिलता है, कोई भी A to Z, कोई भी, आप उससे नाम लो, लेकिन मैं आपको केवल विवेकी बनाना चाहता हूं। आपको मैं कुछ निशानियां बताना चाहता हूं, जिन निशानियों को आपने समझना है और आपने परख कर लेना है कि मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं मैं चाहता कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जिसके साथ भी जुड़ें, पूरे विवेक से, पूरे होशो हवास में जुड़ें, ताकि आपको धोखा ना मिले। पता लगा आप गए थे वहां पे मुक्त होने और आपको वहां पे पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, गोलियों के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। अरे भाई, ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए कि गोली लग जाए और आत्मा ही मुक्त हो जाए शरीरों से बिना अनुभव के, वो 84 में ही जाएगी। इसलिए मेरे भाई विवेक करो, विचार करो। हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। कहने को बच्चे हैं, असल में हम अजन्मे हैं, लेकिन वो हमें बचाने आता है, हमें यहां से निकालने आता है। इसलिए हम उसको पिताजी कह देते हैं, उसको मालिक कह देते हैं, उसको बंदी छोड़ कह देते हैं। नहीं तो ना तो उसको किसी ने पैदा किया है और ना ही मुझे कोई पैदा करने वाला है। आत्मा अजन्मा है, सबकी आत्मा अजन्मी है, वो शुरू से ही है, बस बंधन में आ गई है, इसलिए इसको एक बंदी छोड़ की जरूरत है। तो दोस्तों, पहले वो संदेश सुनेंगे और फिर विचार करेंगे कि जब ट्रुथ, जो सत्य है, वो यूनिवर्सल है, तो हम क्यों एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं, एक दूसरे के धर्मों को गालियां देते हैं? नहीं भाई, हम सब इंसान हैं, हमारा धर्म इंसानियत है। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा दोस्तों। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। Hello, my dear Indian friends. I am Caroline from France, and I am a truth lover person. Because only truth is that thing which is always universal. We cannot bound the truth in any specific religion or language or any specific country. We all are from different culture and communities, but the sun, the moon, and the stars are the same for all of us. And just like the sun, the truth is the same for the whole universe. It is very great for you that you can get the knowledge of the truth almost for free on YouTube.
And I hope that my friend Nitin is explaining the truth in a very easy way, because the truth is simple and it must be understandable for everyone. So I wish to all of you that you understand this supreme knowledge of truth and that you get the real salvation from the birth and death. I love you all and I wish you all the best for this new year. Thank you very much.